अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मुल्क भर में साइबरीन हवाओं के का डेरा जम गया है और इसके बायस जो शदीद जो है सर्दी में इजाफा हुआ जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से आप जानती हैं कि पूरे मुल्क में, सिर्फ कराची की मैं बात नहीं कर रही, पूरे मुल्क में जो है बिजली की जो है वो एक आप देख लेंगे किस तरह से जो है वो शट डाउन हो चुका है। पूरा मुल्क जो है अभी ब्लैकआउट हुआ हुआ है। रात से जो है पूरे पाकिस्तान में जो है बिजली जो है उसकी फराहमी रोक दी गई है। और अब जो है जो कि इलेक्ट्रिक जो है जो इनके वो बताते हैं कि कराची के कुछ इलाकों में जो है बिजली की फराहमी जो है वो शुरू हो गई है। अपने नाज़रीन को मैं ये भी बताऊं, जिस तरह से आप जानते हैं कि कराची के कुछ इलाकों में जो है जिस तरह से बिजली की फराहमी स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। जबकि कि इलेक्ट्रिक का दावा है कि 60 फीडर्स जो जो ट्रिप हुए थे, मतलब 60 जो फीडर्स हैं वो बहाल होना शुरू हो गया। सॉरी, ट्रिप मैंने कह दिया गलती से। जिनकी वजह से फेडरल बी एरिया, KTA, नया नाजाबाद, लांडी, कोरंगी, मली, शाह फैसल समेत दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो शुरू कर दी गई है। नाजरीन, तर्जुमान पावर डिवीज़न के मुताबिक तरसीली निज़ाम में फ्रिक्वेंसी के अचानक 50 से ज़ीरो पर आ गई। जो इनकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो 50 से ज़ीरो पर आ गई थी, जिसकी वजह से जो है बिजली की जो फराहमी थी वो रुक गई थी। और आप जैसे जानते हैं कि कराची, पूरे पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ा ब्रेक डाउन आया, जिसकी वजह से जो है बिजली की फराहमी रुक गई थी। और अब जिस तरह से आपको मैं बताऊं कि अगर तरबेला प्लांट जो है वो चला तो फिर मुल्क में बिजली की जो बहाली वो तरतीब से जो है बहाल हो सकती है। अदरवाइज जो वो मतलब कि इलेक्ट्रिक का जो अपना एक सिस्टम है वो उसको जो है मतलब जिस तरह से कराची और जो थोड़े थोड़े शहर करके जो वो उसको करेंगे। अगर तरबेला जो इनका वो जो एक मेन जो इनका पावर जो एक प्लांट है वहाँ से अगर उनकी एक साथ बिजली की जो उनकी जो इनके वो हुए ट्रिप हुए हैं पूरे पीछे से फिडर, अगर वो पूरा जो है वो सिस्टम सेट नहीं हो पाया तो फिर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरा जिस तरह से कराची पूरा जो है ब्लैकआउट हुआ हुआ है, पूरे पाकिस्तान में जो है बिजली की फराहमी रोक दी गई है। तो अगर वो नहीं हुआ, खुदा न खास्ता, तो इसी तरीके से हमें जो है कई घंटे जो है उसके चाहिए होंगे। इसकी वजह से जो है मोबाइल कंपनीज जो है उनकी जो सर्विस है वो भी रोक दी गई है, वो भी मुतासर है। इंटरनेट सर्विस जो है वो भी मुतासर है। और जो हमारे सार्फिन है उनको काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है। मैं जानती, ज़ाहिर सी बात है, जो लोग आज अब खैर संडे ये तो एक हमारे लिए बेनिफिट है कि आज के दिन हमें ऑफिस नहीं जाना है, लेकिन ज़ाहिर है हमें तो आना होता है। जो मीडिया, हमारे जो पर्सन, जो मीडिया सहाफ़ी हैं, उनको तो अपने अपने जो है चैनल्स पे जाना होता है। इस वजह से हमारे जो चैनल्स हैं उनकी भी जो आप मैं देख रही हूँ कि कई इस तरह के एरियाज़ हैं जिसकी वजह बिजली की फराहमी ना होने की वजह से जो है वो केबल नहीं आ पा रहा, इंटरनेट नहीं आ पा रहा, मोबाइल सर्विस जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि वो मुतासर हुई हुई है। जिस तरह से मैं आपको बताऊँ कि मज़ीद जो तहकीकात जो चल रही है कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस तरह से हुआ, ये हम आपको वक्तन फ़वक्तन इसके अपडेट करते रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हम बात करेंगे इसी के हवाले से और फिर NGO के हवाले से कि पाकिस्तान में NGO का क्या किरदार है। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया कि तरसीली निज़ाम में फ्रिक्वेंसी अचानक 50 से ज़ीरो पर आ गई, जिसकी वजह से बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। अगर तरबेला प्लांट चला तो जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि बिजली जो है मुल्क भर में जो है ईज़िली जो है वो फराम हो सकती है। वरना जो है इनको जो है जिस तरह से शहर शहर करके जो है इनको प्लांट्स खोलने पड़ेंगे, उसमें जो है हमें टाइम चाहिए होगा। मैं आपको बताऊं कि हम मेरे जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक जो NGO से है। तानिया कंवल जो है वो चेयरपर्सन है ज़िबुन्निसा, जो NGO से उनका ताल्लुक है। इन्होंने काफ़ी अवामी खिदमत की है। मैं बात करूँ शादीशुदा जोड़ों की, या फिर लॉकडाउन में इन्होंने जो है अपनी जो है अपनी मदद आपके तहत लोगों की इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है। लोगों के घर घर जाना, उनकी फरियाद सुनना, उनको जो है उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। कैसे हैं हम? ज़िबुन्निसा फाउंडेशन जो है वो किस तरह से आवाम की खिदमत करते हैं? ज़िबनिसा फाउंडेशन आवाम की हर तरह से जो भी जिसकी नीड है, किसी की शादी है, कोई बीमार है, किसी को राशन की ज़रूरत है,
तो वो अदरवाइज़ जो भी किसी की नीड है वो मतलब मैं कोशिश करती हूँ। कुछ मेरे चंद साथी हैं, बिजनेसमैन हैं, उसमें काशिफ भाई हैं, शहजाद भाई हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे साथ मतलब तकरीबन 8-10 लोग हैं हम लोग, जो मतलब अपने पर्सनल तौर पे हमारे पास कोई क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ये नहीं है कि हम कहीं गए तो हमने किसी को शॉपर दिया तो हमने उसकी तस्वीर बनाई या वीडियो बनाई, ये चीज़ें नहीं की कभी भी। ये काम तकरीबन 10-12 साल से कर रहे हैं हम लोग। सही। लेकिन अब ऐसा बस था कि लॉकडाउन में आपको पता है कि लोग इतना ज़्यादा परेशान थे, तो उसकी वजह से ये कि फिर थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को देखना पड़ा। लोग घरों में इतने महसूर होकर रह गए लॉकडाउन में, जाहिर बात है आवाम बिल्कुल, आप परेशान जिस थी। तरह से आपने देखा कि कई लोगों को जो है जॉब से निकाल दिया गया है, हाँ जी, घर घर पे बैठे बिल्कुल हुए हैं और कोई बिल्कुल आमदनी का जरिया नहीं था। बिल्कुल। और लॉकडाउन की वजह से नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से लॉकडाउन था उसमें जो है खाने पीने की अशिया में भी काफ़ी उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, तो इस तरह की जो एनजीओज़ है उनका एक बहुत बड़ा किरदार था इसमें। उन्होंने जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी जो है घर बैठे किस तरह से खिदमत की, मैं चाहूँगी कि आप बताएं आप लोगों ने किस तरह से जो है जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो नहीं मांग सकते, जो दुनिया के सामने आके नहीं अपनी पिक्चर्स खिंचवा सकते, कि आप उनको जो है एक आटे की जो है वो बैग दे रहे हैं तब भी सेल्फीज़ ले रहे हैं, तो मैंने देखा बहुत सारे एनजीओज़ ने इस तरह से किया है। जी, हमने कोई इस तरह से नहीं किया, तस्वीरें वगैरह नहीं ली, लेकिन उनके घर राशन पूरे मतलब तकरीबन 15 दिन का, महीने का उनको राशन दिया, प्लस कैश अमाउंट भी दिए। कुछ लोग अच्छा। ऐसे थे औरंगी टाउन वगैरह में, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो उनके हस्बैंड जो है उनको कैंसर का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और उनके डायपर वगैरह चाहिए हैं, तो स्पेशली फिर उनके घर पूरे मंथ का राशन और मतलब उनको पैसे भी कैश मैंने दिए मीन्स। अच्छा, तो मेडिकल वगैरह का भी आप लोग जो है वो जी, अगर किसी को जिम्मेदारियाँ जैसे उठाते हैं? प्रॉब्लम होती है तो अब एक बच्चा था, उसके तकरीबन 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, अब लास्ट ऑपरेशन है इस बच्चे का। उसका भी मतलब बड़े पेशाब का कोई प्रॉब्लम था, तो उस बच्चे का, और जैसे किसी के ब्लड के टेस्ट हो गए, और कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मतलब डॉक्टर के पास भी प्रेफर जो भी करना होता है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उसको करवा कर, मेडिसिन हो गई वो भी, तो हर चीज़ के लिए मतलब ये कि जितना हो सकता है, मतलब कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं, लेकिन ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से जो है आप अवामी खिदमत कर रही है अल्लाह की नज़र में, जो है ज़ाहिर सी बात है इस तरह के लोगों का एक एक बहुत ही अच्छा वो एक होता है, ये सदका जारिया सवाब है। जी बिल्कुल आपके जब हयात है तब, और जब आप मर जाते हैं तब भी आपकी कब्र में इसका जो है आपको सवाब ज़रूर मिलता है। बिल्कुल। ये ज़ेबुन्निसा फाउंडेशन बनाने का ख्याल कब आया? ये बस ऐसे ही लॉकडाउन में हुआ कि चलें जी, अल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक नाम दिया जाए। तो मेरे वालिद साहब की बरसी आती है मुहर्रम अल हराम में, तो बस ऐसे ही घर में बैठे बैठे डिसाइड किया, तो अभी वालदा मेरी हयात है माशाल्लाह, तो फिर मैंने ये सोचा कि अम्मी के नाम से बनाई जाए। पहले मैं अब्बू के नाम से सोच रही थी, और सब दोस्तों ने भी कहा कि एक अरसे से आप इतना काम कर रही हैं तो इसको कोई नाम दिया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि करना तो वैसे भी अल्लाह की रज़ा के लिए ही है जो भी करना है, तो फिर इसलिए मैंने कहा ये एनजीओ बनाऊं मैं, कि जिसमें ये कि मैं लोगों की खिदमत कर रही हूँ, तो कुछ ये कि कुछ तो सामने आ जाए, तो ये कि उसमें ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ऐसे पर्दा भी बहुत लोग करते हैं, तो आपको ऐसा होता है कि चलें कहीं तो किसी का थोड़ा बहुत तो नाम आना चाहिए ना। बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं कि आप तस्वीरें बनाएं, वीडियो बनाएं, तो मतलब आप आपका वो, चाहती थी आपके काम को सराहा जी जाए, जो बिल्कुल जो बिल्कुल, आप मैंने कहा काम मुझे कर भी रही है, थोड़ा अवामी सा खिदमत अप्रिशिएट कर रही किया है। जाए ना, तो जी। ये कि जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा लोग जाने, तो इस वजह से। ज़बरदस्त। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हमने लॉकडाउन में जो है इस तरह से एनजीओ बनाई, तो लॉकडाउन में मतलब एनजीओ आपकी पहले थी लेकिन जी जी, आपने पहले थी। इसको जो है मतलब इसको आपने दोबारा से लॉन्च किया जी, और रजिस्टर आपने इसका करवाया। रजिस्टर्ड करवाया, सॉरी, और इसके बाद जो है आपने इसको प्रॉपर तरीके से इसमें काम किया। जी, लॉकडाउन में आवाम की खिदमत कैसी की? लॉकडाउन में आवाम की खिदमत इसी तरह की ना कि लोगों के घर घर जाकर उनको राशन वगैरह पहुंचाए, आपको बता रही हूँ। और इसमें काफ़ी सारे जैसे औरंगी टाउन वगैरह साइड पर, और बहुत सारे ऐसे गोट थे जहाँ पर बिल्कुल लोग नहीं जानते, ना वो टीवी है उनके पास, ना लाइट है, तो ऐसे इलाकों में जाकर खाना उनको फराहम किया, तो ताकि उनकी जो भी नीड्स हैं वो जाके सुनी। कुछ मतलब ऐसे लोग थे जिनको कपड़ों की नीड थी, किसी को खाने की थी, तो इस तरह मतलब ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। आपको पता है कराची के अंदर ही आप देख लें कि कितने ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं। आप यहाँ से जब हाईवे क्रॉस करते हैं तो छोटी छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है लोगों की, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। बिल्कुल, कोरंगी की अगर जिस तरह से आपने जिक्र किया कोरंगी की अगर मैं बात करूँ तो कोरंगी में जो है वैसे इस तरह की फलाई एनजीओस काफ़ी काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि अगर हम हाईवे की बात करें वहाँ पे छोटी छोटी सी जो झोपड़ियाँ बनी
बनी हुई हैं, वहाँ पर जो है इस तरह की जो एनजीओज नहीं पहुँच पाती हैं और उनको उनकी इस तरह से मदद नहीं कर पाती है, जबकि वो वाकई मुस्तहक है। औरंगी की मैं बात करूँ, औरंगी की, वहाँ पे तो बकरीद की में भी जो है गोश्त के ट्रक्स जा रहे होते हैं, और वैसे भी एनजीओज जो है अपना वहाँ पे झंडा गाड़ने के लिए जा रही होती है। लेकिन इस तरह के एरियाज़ में आप लोग जाएँ जहाँ पे जो है वाकई आवाम को आपकी ज़रूरत है, और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप उन एरियाज़ को जो है आप डिस्कवर करें, जी उन बिल्कुल। एरियाज़ में जाके जो है आप अपना ये काम करें जिनमें जहाँ पे वाकई आवाम को जो है ज़रूरत है, जो वाकई मुस्तहक है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आप ये एनजीओज बना रही हैं, मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि आपने कितने टीम मेंबर्स हैं, कोई फंडिंग आपको होती है या अपनी मदद आपके तहत ये सारा नहीं, काम कर रही मुझे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई फंडिंग वगैरह मैंने किसी से कोई नहीं ली। हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि कुछ बिज़नेसमैन हैं, जैसे काशिफ़ भाई का मैंने ज़िक्र किया, शहज़ाद भाई हैं, तो इस तरह हमारे कुछ लोग हैं जो मतलब कि मुझे करते हैं, अस्मा हैं, तो इस तरह कुछ लोग हैं जो हम लोग आपस में अपने ही उससे मतलब पॉकेट मनी से करते हैं। अभी तक मैंने किसी से कोई फंडिंग नहीं मतलब ना की है, ना ली है अभी तक। अच्छा, जी, जी, अपनी बिल्कुल। मदद आपके तहत अपनी सारा मदद काम आपके तहत करिए। अभी तक जितना भी किया है, बच्चियों की शादी करवाई, एक ये तकरीबन 3-4 बच्चियों की शादी हुई, इसमें फर्नीचर दिया, एक बच्ची को जैसे हॉल का करवा कर दिया, जैसे उनको ज़रूरत थी कि मतलब कि इतने लोगों का हॉल होना चाहिए, कहीं पे खाना था, तो हम 5-6 लोगों ने अपनी पॉकेट मनी से किया है। ज़बरदस्त। जी। सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो उनकी मदद करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो इस तरह से ले जी। नहीं पाते, तो आपने किस तरह से उनकी मदद की? देखिए, अब जैसे मैं किस इलाके में रहती हूँ, वहाँ 2-4 लोग हैं, उन्होंने बता दिया कि मतलब कि इनके घर में कोई काम नहीं करता, और ये बेचारे मतलब कोई उनको कोई बीमारी है या कुछ भी है, लेकिन ये किसी से कह नहीं पाते। तो इस तरह 2-4 लोगों से जब आप मिलते हैं तो 2-4 और उसके साथ मिलते-मिलते एक ये सिलसिला बनता है। तो उसमें ये है कि उनके घर जाकर खामोशी से जो भी हुआ कि भई आया कि हम आपके पड़ोसी हैं या कुछ भी इस तरह से करके, तो लोगों की मतलब इस तरह हेल्प की। सही। अच्छा, शादीशुदा जोड़ों की जैसा आपने ज़िक्र किया, आप उनकी भी मदद करती हैं, शादियाँ भी करवाती हैं, तो वो किस तरह से आप करती हैं? वो इस तरह से कि मेरी एक दोस्त हैं, वो भी मतलब ये रिश्ते वगैरह करवाती हैं, तो उनके साथ मिलकर जैसे कि कोई नीडी है तो उनके रिश्ते भी करवाते हैं। फिर ये कि अब किसी ने जैसे कह दिया, एक वो हैं हमारी बाजी हैं, मेरी टीचर भी हैं, वो मेरी उस्ताद भी हैं नफीसा, उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि एक बच्ची है, उसकी शादी है, उस पर आप जो भी कपड़े वगैरह देना चाहें, जो भी चीज़ देना चाहें, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। उनके साथ एक और ख़ातून है, ये गुलिस्तान जौहर की हैं, उन्होंने बताया, उनका ज़िक्र किया कि तो फिर उन्होंने मेरा नंबर उनको दिया। अच्छा, एक ख़ातून और थी, उनकी बच्ची की कोई मतलब स्कूल की या कॉलेज की जैसे फ़ीस वगैरह होती है, बच्चों के स्कूलों की बुक्स होती हैं, एक सफ़ेद कॉलर थे, उनकी फैमिली में 3-4 लोग हैं, उनके बच्चे पढ़े थे, लेकिन वो जॉबलेस हैं काफ़ी अरसे से, उनको थोड़ा ओहो! दिमाग का प्रॉब्लम है, तो उनकी जो मिसेज़ हैं वो भी बीमार रहती हैं, तो उनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे, तो फिर जैसे उनको बुक्स वगैरह का भी, आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो उन्होंने किसी ने उनको मेरा नंबर दे दिया, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि मैडम हमारी हेल्प कीजिए बुक्स के हवाले से, तो फिर मैंने उनको बुक्स वगैरह अरेंज करके दी। कुछ फ़ीसें उन्होंने अपने बच्चों की नहीं दी थी, वो फ़ीसें उनकी पे करवाईं। अच्छा। जी बिल्कुल, इस तरह। ज़बरदस्त, बताइए। आप आपकी आंटी तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। जिस तरह से आपने देखा लॉकडाउन की वजह से जो कई लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, और एनजीओज़ है वो भी कई मुश्किलात का सामना पेश कर रही है, जिस जी। तरह से एनजीओज़ को उस तरह से खुल के काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर आप लोग कैंप लगाना चाहते हैं, मेडिकल कैंप की अगर मैं बात जी। करूँ, या आप लोग घर घर जाके जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं, तो उससे पुलिस और जो है वहाँ के आला इलाका आपको उस तरह से काम नहीं करने दिया बिल्कुल। देते, तो इस तरह की कोई मुश्किल आप लोगों को फेस करनी पड़ी? जी, मैं इस तरह की मुश्किल फ़ेस करनी पड़ी, जैसे रबीउल अव्वल में मेरा प्रोग्राम था कैंप लगाने का, अच्छा। और मैंने सोचा था कि मतलब कि रबीउल अव्वल में जैसे फुटपाथों पर कैंप लगते हैं तो मैं भी लगाऊंगी, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली। फिर हमने ये कि छोटे-छोटे अंदर ही खानों में जैसे कि खुद ही छोटा-मोटा काम कर लिया। अब ये कि देखिए, आवाम तो अपने हिसाब से, आपको पता है कि जब किसी जगह पर कोई चीज़ आप देने लगते हैं तो आवाम भरपूर तरीके से आ जाती है। बिल्कुल। तो फिर ये एसओपीज़ की मतलब ये खिलाफ वर्जी भी होती है, फिर ये कि हुकूमत जो कह रही है, तो उसमें ये कि पुलिस का किरदार भी है, फिर अब किसी से बदकलामी हो, तो ऐसा नहीं चाहते हम लोग, क्योंकि मैं इस तरह का बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना चाहती मैस्कुलेट नहीं करना जिसमें चाहते, नाम बिल्कुल। आपका ख़राब हो, ठीक है, और लोग ये कहें कि नहीं जी मैडम तो पीछे से आई, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो इस तरह नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हो, आवाम की खिदमत हो, इंसानियत की खिदमत हो, और अल्लाह के रसूल को मुझे राज़ी करना है। मुझे किसी से कोई फंडिंग नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई ये नहीं है कि नहीं आप मेरे लिए क्या करेंगे। हाँ, ये मैं एक अपील कर सकती हूँ लोगों से कि जितना भी हो सके, अब जैसे मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ये बड़ी बड़ी एनजीओज़ हैं, अपना ज़फ़र भाई हैं, तो वो भी है मेरे ग्रुप में ज़िमनिसा में। अच्छा, जी अच्छा जी, जी, ज़फ़र भाई भी माशाल्लाह। हैं, फिक्सेट वाले आलमगीर भाई हैं, वो भी हैं। तो मतलब अभी तक मैंने पर्सनली किसी को ना कॉल की है, ना किसी से कोई हेल्प ली है। सही। जी।
मतलब आप खुद से कर रही जी, है। खुद मेरा से। सवाल ये था कि आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस तरह की, जब आप ये फलाई काम कर रहे होते देखिए, हो आपको इसमें? पता है कि लोग तो हर तरह से आपको टेंशन देने की कोशिश करते हैं ना। जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उसमें तो 10,000 रुकावटें आती हैं। बिल्कुल सही पर बात है। उसमें ये कि वही वाली बात मैं आपसे फिर कहूँगी कि जैसे कैंप्स वगैरह के हवाले से आपने बात की, तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो एक मजमा जमा हो जाता, तो फिर ये कोविड की वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आते। तो हम लोगों ने ऐसा कोशिश की कि ऐसा ना करें। फ्यूचर में कोई प्लानिंग्स है इस तरह की, मेडिकल कैंप्स जी वगैरह बिल्कुल, की? मेडिकल कैंप्स की प्लानिंग है, और एक मतलब मंथली जो राशन होता है उसकी प्लानिंग है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की अगर रज़ा शामिल हुई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, बिल्कुल। तो हमारा पैगाम दूर तक जाएगा। तो ज़रूर लाजमी कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि जो हमसे कहेगा कि या वाकई ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी नहीं, हमारे साथ बिल्कुल जिस शामिल तरह से होंगे। आप बता रही हैं आप काम करें, मैंने आपका काम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बिल्कुल वेरी आपको मच। अप्रिशिएट करना चाहिए। और बात मैं ये करूँ, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक छोटी सी टीम पे आपकी जो एनजीओ मुश्तमिल है और उस पे आप जो है जी काम कर रहे, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो कोई स्कूलिंग वगैरह का भी सिस्टम आपने सोचा है? जी, इस तरह का भी सोचा हुआ है। अच्छा। हाँ, एक मदरसे को तकरीबन शाहीन भाई हैं, उनका ज़िक्र करूँगी। उन्होंने तकरीबन 10 कुरान पाक दिए थे। तो सबसे पहला जो ज़ेबुन्निसा को गिफ्ट मिला है वो कुरान पाक का मिला है। माशाल्लाह। जी, तो उसके बाद फिर वो कुरान पाक जो थे, वो जैसे बच्चियों की शादी वगैरह थी वो, और कुछ एक मदरसा था उसके लिए उन्होंने कहा था, तो फिर उनके लिए मतलब उन्होंने मुझे कुरान पाक दिए थे। तो फिर वो मैंने मदरसे में मतलब दिए, और कुछ लड़कियों की शादी थी उनको दिए। फिर सही। उन्होंने मज़ीद और कुरान पाक दिए। अच्छा, जिस तरह से एनजीओज जो है वो लड़कियों की शादियां कराती हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि उनकी, जाहिर सी बात है, बच्ची की शादी हो रही है और उनके ससुरालियों के सामने जो है जी। वो मतलब एनजीओ या कोई भी बंदा जो वो कर रहा है, वो उनको स्पॉन्सर कर रहा है या फिर उनकी मदद कर रहा है, वो सामने आए। तो क्या आप लोग भी इसी तरह से मतलब बैक पे रहते हुए उनको सपोर्ट करते हैं, या फिर आप लोग फ्रंट पे रहते हैं, उनको उनके साथ मिल के जो है शादी असल करवाते हैं? में जो है ना, बैक पे रह के ही जो भी काम किया है ना, मैंने आपको बताया कि मुझे कोई तस्वीरों से और ये वीडियोस से मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो भी काम करती हूँ, बस पता नहीं क्यों मुझे एक दिल से होता है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँ। ठीक है, तो मैंने जो भी आज तक किया है, मैंने आपको बताया कि मैंने पीछे बैक पे रह के किया है। सही। मैंने कभी किसी को, देखें ज़ाहिर बात है, किसी बच्ची की शादी हो रही है, अब उनके ससुराल वालों को ये पता चले कि ये जहेज़ नहीं दे सकते, और ये तो ये एनजीओ थी, या ये मैडम इनकी जानने वाली थी, या इन्होंने ज़कात से किसी उनकी हेल्प की, तो आप सोचें उनकी कितनी दिल आज़ारी होगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और तो लड़की फिर के लिए सारी ज़िंदगी का ताना हो जी जाता है कि बिल्कुल। आप जो है एनजीओ की मदद लेते हुए आपने जो है हाँ, आपकी अपना शादी घर हुई। बसाया है, ये हाँ जी, चीज़ बिल्कुल, तो ये बड़े चीज़ें ससुराली हमें वो बहुत करते हैं। अफ़ेक्ट करती हैं, जो हमारा माशरा है, आपको पता है वो किसी को जीने नहीं देता। बिल्कुल सही बात आप है। अच्छे भी हैं तो भी नहीं आपको जीने देंगे। अगर आप रो रहे हैं तो कहेंगे, हाय रो क्यों रहा है? और अगर आप हँस रहे हैं तो बोलेंगे, इस कदर हँसती है ये। तो ये वाली चीज़ है, यहाँ पर तो ये सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि जो फलाही एनजीओज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है इंसानी खिदमत में। और मैं बात करूँ कि आजकल जो हमारे यहाँ, मैं अगर बात करूँ फैक्ट्रीज़ या फिर घरेलू मुलाजमीन में जो है वो चाइल्ड लेबर जो है वो उनको रखा जा रहा है और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। जो चीज़ आप खा रहे हैं आप उनको नहीं दे रहे, आप उनके सामने खा रहे हो, होटल्स में जा रहे हैं, बाकायदा पिक्चर्स लेके उसको फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, आपका नौकर आपके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन जो है वो इंसानियत हमारे यहाँ आजकल की जो अवाम है ना उसमें वो ख़त्म हो चुकी है। इंतहाई जो है वो इंसान नहीं, वो भेड़िए ज़्यादा बन चुके हैं। कितनी इस तरह की वीडियोस वायरल हुई हैं कि आपने अपने जो है घर में मुलाजमा रखी हुई है या जो है काम करने के लिए आपने मुलाजिम रखा हुआ है, उसके ऊपर आप तशद्दुद करें छोटे से बच्चे के ऊपर, जिसको अभी दुनिया के बारे में पता नहीं है, वो अपने घर की किस मजबूरी से निकल के जो है वो आ रहा है कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, और आप उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को क्या उस तरह से उसके ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं? वो आपके बच्चे की केयर करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए आ रहा है और आप उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। एक फलाही एनजीओज़ जो है वो उनका क्या किरदार है इसमें, वो उनके लिए क्या काम कर रही है? ज़ेबुन्निसा के जिस तरह से मैंने जिक्र किया, मैं उनसे पूछूंगी कि आप लोगों का क्या किरदार है, आप लोग ऐसे जो केसेस होते हैं उनके लिए क्या करते हैं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इतने कम उम्र बच्चों को सर्वेंट रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर जैसे ऐसा होता है तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग वैसे तो उनकी पर्सनली हेल्प करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जो लोग इस तरह की कोई मतलब करते हैं एक्टिविटी, तो उनको सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, ये इतने कम उम्र बच्चे तो पहली बात है रखने ही नहीं चाहिए, ताकि ये कि सामने किसी और को सबक मिलना चाहिए कि आप किसी पर तशद्दुद कर रहे हैं। इतने कम उम्र बच्चे आप पहले तो रख रहे हैं अपनी खिदमत के लिए, ठीक है, उसके बाद आप उनसे खिदमत करवाते हैं, उसके बाद आप उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं तो आप खाना खा रहे होते हैं, वो बच्चे पीछे बैठ के देख रहे होते हैं, तो क्या हमारा माशरा इस तरह की चीज़ों को वो करता है? बिल्कुल भी नहीं। लोगों ने कितने तनकीद का निशाना बनाया जब इस तरह की जी, वीडियोस वायरल हुई हैं। हमारे नबी उसके पाक की अगर सीरत को देखा जाए तो ये सब चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। जिस तरह से हमारे इस्लाम में जो है हुस्न सलूक का कहा गया है कि बेशक, उससे पेश आए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो, बेशक। जवान हो, सबके साथ एक जैसा सलूक आप रखिए, एक अच्छे अखलाक से मिले। लेकिन जब हम अच्छा, हमारे यहाँ ना एक लोगों के माइंडसेट ये हो चुके हैं कि अगर हम जो है लोगों किसी को सैलरी पे अपने पास हायर किया हुआ है तो वो हमारी जागीर हो चुका है, वो हमारे बिल्कुल। सारी ज़िंदगी का जो है वो गुलाम हो चुका है। तो इस तरह से नहीं है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों कौरंगी में भी एक वाक़या पेश आया था कि वो घर में जो है ख़वातीन को उन्होंने घरेलू जो मुलाजमा थी उसको उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, और कम उम्र बच्ची थी, उसके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद जो उसके साथ ज़्यादती की और उसको जब बाकायदा उसके बाल बाल काट दिया, उसको इस तरह की कोई इंजेक्शंस वो इंजेक्ट करते थे जिससे जो ना वो मेंटली जो वो डिस्टर्ब भी हो गई थी। तो जी, उसके लिए मेरा क्या पूछने का मकसद ये कि जो आपकी जो एनजीओ इस तरह के लोगों के लिए क्या कर रही है। देखिए, मैंने इस तरह की अभी तक इस तरह का कोई केस मेरे पास नहीं आया है कि कोई जैसे मदद के लिए आएगा तो कोई मुझे बताएगा तो मैं करूँगी ना। तो अदरवाइज़ ऐसा कोई मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं किया है, ठीक है ना? तो मैं आपसे क्यों कहूँ कि नहीं मैंने किया है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन मेरी इस बारे में राय ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये चीज़ गलत है। सही। कानून क्या कहता है इस बारे में। कानून क्या कहेगा? कानून तो आपको पता है, कानून तो अंधा है, वो क्या कहेगा? वो अच्छा। तो जो बड़े बड़े लोग हैं आप बताएं, उनके तो खुद 10 लोगों के फ़ोन आ जाते हैं। अगर कोई मुलाजिम की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम है और मुलाजिम ने जाके उनकी कंप्लेन की है, तो उनको तो ऊपर से फ़ोन आ रहे होते हैं बड़े लोगों के, जी अब आपने खबरदार ये बात नहीं कहनी, ये नहीं कहनी, जी आप ये इतने पैसे ले लें और आप साइड पर हो जाएं। तो ये चीज़ें गलत हैं। देखिए, सबका हक बराबर है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि इस तरह से जो चाइल्ड लेबर जो घरेलू मुलाजमीन है उनकी जो 18 साल की उम्र से जो कम होते हैं उनको घर पे जो है इस तरह से मुलाजमत देना जाए, ये गैर कानूनी है। और कानून जो है इस पे जो फौरी तौर पे इस एक्शन ले, बिल्कुल। और जो है उन जो इनके जो मालिकान है, जो जिन्होंने अपने पास इनको रखा हुआ है मुलाजमत पे, उनको फौरी तौर पे अरेस्ट करें। और जो है मतलब हमारी जो माशरे का भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए कि आप देखिए कि जहाँ पर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, या फिर जो है चाइल्ड लेबर जो है वहाँ पे फैक्ट्री की मैं अगर बात करिए, ऑफिस में, ज़रूरी नहीं है घर में ही, घर में भी जाहिर सी बातें नहीं रखना चाहिए। ये भी एक जो है जुर्म है इस तरह से जो है छोटे बच्चों के साथ जो आप मुलाजमत करवा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही अच्छा माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें बिल्कुल। कि आप जो है जब हट्टे कट्टे तो आप क्यों अपने बच्चों को जो क्यों है बच्चों वहाँ को पे भेज नौकरी करने के लिए जी भेज रहे बिल्कुल। हैं। बहुत सारे मैंने देखा है कि इस तरह के जो लोग हैं वो वालिदैन बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल जो है फिट है, लेकिन उनके बच्चों को उन्होंने काम धंधे जी, पे लगाया हुआ है कि आप जाओ जाके जो है कमा के लेकर ये आओ। चीज़ गलत है ना। आप क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स के लिए। ऐसे पेरेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगी ना कि उनको तो खुद मतलब अपने बच्चों से प्यार नहीं है ना, तो उनके बच्चों से दूसरे लोग कैसे प्यार करेंगे? आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते वो हैं? ये काहिल ही नहीं है आपकी नज़र में। बिल्कुल काहिल है ना वो। ज़ाहिर बात है, जितने भी अंदरूनी पंजाब से लोग आए हुए हैं, मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है कि हट्टे-कट्टे बाप हैं, वो घर में सो रहे हैं, माएँ सो रही हैं, बच्चियाँ बिल्कुल 8-9 साल की बच्चियाँ हैं, तो उनको लोगों घरों में काम के लिए छोड़ा हुआ है। तो मीन्स ये कैसी इंसानियत है? आप माँ-बाप हैं, आपने पैदा किया, आपका फ़र्ज़ बनता है कि चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, आपको उसको हर तरीके से गाइड करना है। आप खुद कमाएँ ना, छोटा-सा काम भी करके आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, कहीं फ्रेंच फ्राइज़ ही बेच सकते हैं आप, कोई पॉपकॉर्न बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप किसी के घर बच्चों को भेज के बच्चियों को के काम के लिए आप भेजें और खुद आप घर में सोते रहें?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मुझे बताया जिस तरह से आप देखते होंगे रोड पे अक्सर ट्रैफिक जैम होता है सिग्नल पे, जब सिग्नल रुकता है तो आपने देखा होगा कि जो बैगर्स जो हमारे जो पाकिस्तान कराची में जो फ़कीर हैं उनकी तादाद में भी काफ़ी इजाफा बहुत हो ज़्यादा। गया है। और उनकी गोद में ना छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो बिल्कुल। वो बच्चों को भी इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बच्चे को अभी कुछ दुनिया के बारे में पता नहीं है। बिल्कुल। उस बच्चे को वो अभी से उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है कि आपने जो है देखो कि हम किस तरह से जो है लोगों से पैसे मांग रहे हैं और आपने भी ये करना है। मतलब उनको जो है एक वो आदत होगी है मांगने आदत, की, आदत। मेहनत की जो है वो उनमें एक वो लगन रही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? ऐसे लोगों के लिए तो यही कहा जाएगा कि उन पे एक्शन लिया जाए, और ऐसे लोगों को जो है वो जिस तरह से ये बड़े बड़े अब्दुल सत्तार ईदी है, इस तरह के इदारे हैं, इन लोगों को वहाँ पर रखा जाए और कुछ अरसे तक और उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं और आप मासूम बच्चों को ये सिखा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमेशा आपको देने वाला हाथ बनाए, लेने वाला कभी ना बनाए। और जिसको आदत पड़ जाएगी ना मांगने की, तो वो तो फिर पैर दर पैर ये उनका खानदानी काम हो जाता है ना फिर। बिल्कुल, मैं आपको नाज़रीन ये बताऊँ कि सिंध हुकूमत का भी इस जो है इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने बाकायदा जिस तरह की जो बाइकर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और इनके लिए जो क्रैक डाउन स्टार्ट हो चुका है। और इस तरह की जो अगर आप लोग देखते हैं कि कोई इस तरह का पूरा एक माफिया, अच्छा ये सिर्फ ये जो है आपको चंद इसकी तादाद नहीं मिलेगी, बाकायदा पूरा माफिया जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी इसमें जो है मुलव्वस हैं। इनके बाकायदा डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है कि ये कौन है, कहाँ से है, क्या इनमें इनको कोई एडिक्शन है किसी चीज़ की, कोई ज़बरदस्ती लाया गया या फिर ये कोई नशे के आदी हैं जिसकी वजह से ये जो है वहाँ पे इस तरह के सिग्नल्स पे खड़े होके लोगों से पैसे मांग रहे हैं, या फिर जो है इनके पीछे कोई बड़ा माफिया है जो इनको इस्तेमाल करते हुए, इनके दिमागों को मफलूज करते हुए जो इनको इस्तेमाल करें। आपको ये भी मैं बताऊं कि हमारे यहाँ के जो माफियाज हैं ना इस तरह के, वो इस तरह के लोगों को नशे की आदत लगा के और फिर जो है उनसे इस तरह की काम लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की मैं क्योंकि हमारे साथ आज एनजीओ के चेयरपर्सन मौजूद है, मैं चाहूँगी, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप ऐसे लोगों के जो है खिलाफ इस तरह के भी आप लोग जो है कोई काम करें जो लोगों पे, जैसे आपने देखा होगा हीरोइनी जो जिनको जो है नशे की आदत है, जो एडिक्ट हो चुके हैं और इसकी वजह से वो अपने घर बार वो छोड़ के जो है बैठ जाते हैं, तो आप इनके लिए भी कोई काम करें। जी इंशाल्लाह। अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस काम को आगे लेकर चलें। और वैसे तो सभी चीज़ों पे तकरीबन हो रहा है, इस पर कभी ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है, तो इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे। इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए मैं अगर बात करूं कि हमारे यहाँ, मैं सिर्फ बात करूं सिर्फ बेगर्स की जो फ़कीर है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ की जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है, यूथ जो है, वो भी काफ़ी इस तरफ उसका भी रुझान हो चुका है। वो सिगरेट्स और दोस्तों की गैदरिंग्स में जो है बिल्कुल। वो बैठ के वो इस तरह की जो है वो नशों की उनको आदतें लग रही हैं। जी बिल्कुल। तो मैं जो है आज अपने K21 बाखबर कराची के प्लेटफॉर्म से मैं उन वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर खुदारा आप लोग नज़र रखें कि दोस्त नहीं है कोई, आज के दौर में कोई आपका दोस्त नहीं है। बिल्कुल। ये उन बच्चों के लिए, उन नौजवान नस्ल के लिए मेरा पैगाम है, क्योंकि मैं खुद यंग हूँ, तो इसलिए मैं ये खुद अपने मुंह से जो है ये पैगाम देना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ जो है अगर वो आज आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है इस तरह की दोस्तों को भरोसा नहीं करें, क्योंकि दोस्त जो सिर्फ आपके वालिदैन हैं या फिर आपके बहन भाई हैं। दोस्त जो है वो आपको कभी भी गलत आदत में नहीं आपको डालेगा, वो आपको अच्छी तरफ आपकी इस्लाह करेगा। ये जो तुम कर रहे हो, एक सिगरेट से ही नशा स्टार्ट होता है, सिगरेट पीने से आप जो है चर्च की तरफ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ कि वो क्या कहा जाता है, जो चर्ची मैं कह देती हूँ, मुझे भी इसका खैर वो याद नहीं आ रहा, अफ़ीम और फिर डिफरेंट डिफरेंट जो जितने भी जो नशे लोग, उसकी तरफ जो उनका रुझान बढ़ जाता है। और फिर वो क्रिस्टल का भी एक आजकल जो है वो क्रिस्टल और आइस का भी एक नया वो आया, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत हार्मफुल है। आपके अंदर के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी नहीं बच पाती है। आप जो है अगर आपने जो है 20 साल जीना है तो आपकी उम्र 5 साल हो जाती है और उसी में आपका जो है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। किसी काम धंधे के नहीं रहते आजकल के जो बिल्कुल। हमारे नौजवान, क्योंकि उनके दिमाग इतने माउफ हो जाते हैं। जी। वो अपने वालिदैन से, आपने देखा है यही वजह है कि वालिदैन से बदतमीज़ी करते हैं, बिल्कुल। वालिदैन के ऊपर जो है जोरावर होते हैं कि वालिदैन से अब जो हम बड़े हो चुके हैं, हम नशे करते थे, इसका मतलब हमें सब कुछ अब पता है इस पर मैं दुनिया का। आपको एक छोटी सी बात जी, मैं बताऊंगी अगर चाहूँगी टाइम है तो। बिल्कुल। अभी ये जो न्यू ईयर पार्टीज जो फार्म हाउस पे लड़के कर रहे थे, तो बहुत ही मेरे बेटे का इकरा में मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड भी है, तो उसके भाई ने, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, तमाम चैनल्स पे भी आया है, ये एक ज़ॉम्बी के नाम से कोई टैबलेट है।
उस लड़के ने अगले नेक्स्ट मंथ में उसकी शादी थी, वो लोग यहाँ ही डिफेंस में पहले रहते थे और फिर ये लोग बहरिया में शिफ्ट हो गए। वो लड़का किसी को वहाँ पे उस गोली को खाने के बाद जो ना अपने घर के लोगों को कत्ल किया जाता है। आपको शायद इस बारे में पता नहीं, पता है या नहीं है, जी मुझे भी मैंने देखा उसी था, दिन वो एक वॉइस मालूमात नोट भी मेरे पास आया था और वो वीडियो भी आई थी जी, जिसमें उसकी उसी वालदा दिन भी। मुझे ये बात मालूम। ये हमारे समझे घर का मामला है पर्सनली, क्योंकि वो बेटे का बेस्ट फ्रेंड है, तो हमारा उनसे बहुत आना जाना है। ओके। तो और इतने अच्छे नमाजी परहेजगार, जब वो वहां से भागता हुआ आया है ना, तो उसने अपने घर पे पहले फोन किया है लड़के ने, श्रवण ने, कि मैं जो है वो घर पर आ रहा हूँ, मुझसे इस तरह ना किसी का कत्ल हो गया है। और उसके हाथ वाकई में भी उससे गोली कत्ल हुआ था? हाँ जी बिल्कुल हुआ। ओहो। तो अब ये अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है कि क्या मतलब मामला थे। तो उसके बाद जो है ना, वो जब घर आया तो उसने कहा जल्दी करो सब नमाज पढ़ो। तो उसकी अम्मी, उसके नौकर, उसका भाई, दूसरा भाई, अब्बू, सब नमाज पढ़ने खड़े हो गए। तो वो कहता है कि अब मैं आप लोग मुझे संभाल लेना। जब उसने कॉल की तो जब वो घर पर पहुंचा और जब उसने कहा तो फिर उसने कहा भाई बताओ अब क्या हुआ है। तो वो अपनी अम्मी को कहता है कि ना जी मैं ना वहाँ पे कत्ल कर कर आया हूँ। तो उनकी अम्मी ने नौकर को कहा कि तो फिर ये क्यों बचा है, इसे भी मार देना चाहिए। उसने जैसे ही उनकी अम्मी माँ थी ना, गुस्सा आया तो जाहिर बात है आपको कहा, उसने तो यही अपनी दोजख बना ली। उससे उसी वक्त अपनी पिस्टल से सबसे पहले तो नौकर को मारा, उसके बाद उसने अपनी माँ की कनपट्टी पे गोली मारी और फिर वो बाहर की तरफ जब भागा है ना, तो फिर उसको किसने गोलियां मारी अभी तक ये बात भी सही सामने नहीं आई। तो ये बिल्कुल समझे, एक होता है ना कि आपके पड़ोस में या कोई ऐसी बात हो गई है। अच्छा, क्योंकि जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी जो हमारे भी ज़राए हैं, तो मुझे उनके ज़राए के मुताबिक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो ये जिस तरह के ये तशद्दुद करा था अपने वालदा के ऊपर, उन्होंने जैसे बंद कर दिया था, मैंने वीडियो में भी देखा था, उसमें पुलिस जो है उन्होंने इसको फायर करके वहाँ पे मारा, जो अहले मोहल्ला जो जी है, जी, कहते हैं जहाँ तक पुलिस ने मुझे फायर पता है। करके मारा है जब वो तो भाग रहा था ना बाहर की तरफ। फिर उसके वालिद तो वहीं बेहोश होकर गिर गए क्योंकि उसने अपनी माँ को ही मार दिया। अच्छा। जी, सबसे पहले उसने नौकर को मारा ना, उसके वालिद भी घर में मौजूद थे ना, सब नमाज पढ़ रहे थे ना। सही। तो पहले उसने अपने नौकर को मारा, फिर उसने अपनी माँ को मारा। फिर जब वो बाहर की तरफ भाग गए तो फिर पुलिस वालों ने कहते हैं उसको गोली मारी। पुलिस उसके ताकुब में थी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अब ये अच्छा। वल्लाह आलम खुदा को पता। अभी तक घर वाले तो इतने डिस्टर्ब हैं, डिसहार्ड हैं, गुजराती फैमिली है कि वो अभी तक सही मानों में किसी से बात नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर है, वालदा जो है घर में, वालिद के बाद जो बिल्कुल। वालदा का ही और किरदार नेक्स्ट होता मंथ है। में उसी की शादी थी। उस लड़की की शादी जी थी? बिल्कुल, उस लड़के की शादी थी। तो उसकी कोई और फैमिली मेंबर्स? जी है, भाई है ना, बहनें नहीं है उनकी, 3 भाई हैं ये। अच्छा। जी तो एक देखिए उनके घर में भी कयामत का मंजर बिल्कुल है कि जो है वालदा भी चली गई, जवान बिल्कुल, बेटा देखा नहीं चला जा गया। रहा मतलब था। ये सिर्फ एक बताने का मकसद ये है नशे इनका कि नशे की वजह ये से। नशे की जो आदत है, नशे की जो लत है, उसकी वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, उसे अपने रिश्तों की अहमियत का पता है और ना ही उसे अपनी खुद की अहमियत का पता है। और जिससे उसका रिश्ता होने वाला था उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि एक बिल्कुल महीने के बाद जो है वो किसी की दुल्हन बनने जा रही है और उसका जो होने वाला शौहर है वो इस तरह की जो है एक न्यूज़ पता चलती है कि नशे के बायस जो है वो उसने अपने वालदा को भी मार दिया और ख़ुद भी जो है नशे की वजह से उसको पुलिस ने मार दिया। या जिसने भी मारा, मैं यहाँ पे अभी इतना कोई ख़ास इसको कोट नहीं करना चाहूँगी। आप ये बताएं, जिस तरह से मैं, क्योंकि मैं खुद सोच रही हूँ कि अगर खुदा न खासा उस लड़की की उससे शादी हो जाती और उसको उसके बाद उसे पता चलता कि ये जो इस तरह की आदतों में इन्वॉल्व है, तो उस और अगर वो खुदा न खासा उसी लड़की को मार देता तो फिर क्या होता? वही ना। तो फिर वही बात है ना कि मतलब नशे की आदत में उस बेचारी की तो घर वाले तो बेचारे बस सकते में ही रहते ना। और अगर न भी मारता और उसको बाद में पता चलता कि ये नशा कर रहा, तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद थी ना। बिल्कुल। कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती। देखें, अपने माँ बाप के घर से अगर लड़की आती है आपके घर, तो वो तो यही चाहती है ना कि शौहर के घर में भी उसको सारी आसाइशें मिले और वो मोहब्बत, वो प्यार, वो ये थोड़ी कि मियाँ नशे कर कर आ रहा है और फिर उसको मारा है, उस पर तशद्दुद कर रहा है और इतनी सारी मतलब इस तरह का मिसबिहेव कर रहा है, तो कौन लड़की चाहेगी? हाँ, वो तो कोई कुछ भी अरसे नहीं बाद चाहेगा। उसको खुद ही छोड़ के चली जाएगी। बिल्कुल आसवी सी बात है। मतलब बताने का मकसद यह है कि इस तरह की जो बच्चे आजकल के जो नौजवान नस्ल है वो जो जिस तरह से मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ नौजवान नस्ल के, इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों से ज़्यादा बच्चे जो है इस तरफ उनका रुझान हो चुका है। तो मैं आज यही रिक्वेस्ट करूँगी उन वालदैन से भी और उन बच्चों से भी, उन नौजवान नस्ल से भी, हमारे जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, जो सुन रहे हैं मुझे, कि प्लीज़ आप लोग जो है अपने वालदैन का एहतराम करें और ऐसी आदतों से दूर हो जाए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर नहीं है, आपको इससे ज़िंदगी में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपका जो घर है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके वालिदैन जो आप उनकी अहमियत करें वो आपकी जन्नत है, आपका सब कुछ, आपका सरमाया है सारी ज़िंदगी का। वालिदैन जो है उनकी कदर करें, क्योंकि आजकल के जो हमारे बच्चे वो वालिदैन की कदर नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते, टाइम
टाइम देने का बहुत बड़ा भी एक ये मसला है, क्योंकि मेरी अपने भी घर वालों को मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जो मुझे उनकी बातें सुनने को मिलती हैं कि तुम अपने कामों में जो है वो बिजी रहती हो, लेकिन अल्लाह ना करे मेरी कोई इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है कि काम की वजह से ही मुझे मैं टाइम नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी मैं बहुत हद तक अपने घर वालों को टाइम देती हूँ, उनके साथ कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूँ। और जो है मैं उन्हीं ऐसे ही मैं अपनी मैंने मिसाल इसलिए दी क्योंकि मैं आप लोगों से खुद मुखातिब होकर मैं बात करना चाह रही हूँ, ताकि मेरी आवाज़ है वो आगे पहुँचे। तो मैं उन आप लोगों को भी यही कहूँगी कि हमारे जो आजकल के जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, लड़कियों का भी यही है कि बिल्कुल हम लड़कों को ही ज़्यादातर बोल रहे होते हैं, लड़कियाँ भी जो है वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई इन्वॉल्व हैं। हैं, और बिल्कुल वो पार्टीज़ में जाना और जो न्यू ईयर्स पार्टी जो उसमें जाना है, बिल्कुल कई लड़कियां जो है इसकी वजह से ही उनको जो है वो लाशें मिलती हैं कि खुदा न खास्ता कि उनको मार दिया गया है। बिल्कुल तो वो सिर्फ नशे की ज़्यादा जो है, अगर आप ज़्यादा नशे के वो डोज ले लेते हैं तो इसकी वजह से भी सब कुछ होता है, आपको अपना होश नहीं रहता कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपके साथ कौन है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, आपको अगले की भी इंटेंशंस का नहीं पता चलता। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि आपने अपने घर वालों का ख़्याल रखें और उनको तवज्जो दें, उनको टाइम दें, अपना ख़्याल रखें। इस तरह की जो है गैर अखलाक़ी जो है इस तरह की जो हरकतें हैं उनके से गुरेज़ करें। आपसे मैं चाहूँगी कि मैं जिस तरह से आपकी एनजीओ कराची भर में काम कर रही, तो सिंध में आपकी एनजीओ का क्या किरदार है? सिंध में अभी तक तो इतना ज़्यादा, मतलब मैंने आपको बताया ना कि हाईवे की तरफ यहाँ वहाँ हम थोड़ा सा गए हैं। और इसमें ये है कि अंदरूनी सिंध में कुछ लोगों ने हम लोगों से रब्ता किया है कि सही। मैडम आप वहाँ पर भी आएँ। अब आपको पता है कराची इतना बड़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सारे अमीर ही लोग हैं। यहाँ पर जैसे आप नॉर्थ कराची की तरफ चले जाएँ, गोधरा की तरफ चले जाएँ, हाईवे की तरफ चले जाएँ, अफ़गान जो पहाड़े हैं वहाँ चले जाएँ, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग जिनके पास अपने घर भी नहीं है। तो अभी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट ये होगा कि अंदरूनी सिंध में ख़ास तौर से जाकर और मतलब वहाँ लोगों को देखा जाए कि मतलब उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी थोड़ा सा वो किया जाए। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपको पता है भी कोविड की वजह से कहीं पर भी आपका जाना, इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, सही कह जी, रही तो हैं आप। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो ये कोविड जो है वो बहुत जल्दी ये ख़तरा टल जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भरपूर काम करेंगे। इंशाल्लाह अंदरून सिंध में जिस तरह से आप देख रहे हैं तालीमी इदारे जो है वो उस तरह से काम नहीं, तालीम बिल्कुल दे पा रहे, काम नहीं कर पा रहे खुल के, एनजीओज जो है वो भी इस तरह से उनके सपोर्ट में नहीं है, तो क्या फ्यूचर में कोई आपका इस तरह के अंदरून सिंध में तालीमी इदारों के लिए कोई खदमात होंगी? जी, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि मतलब अगर कोई तालीमी इदारे ऐसे हैं कि जहाँ पर बच्चों के लिए बेंचेस नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, तो लोगों को कन्विंस करेंगे कि मींस उनके लिए मतलब ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकें। और अगर बहुत से स्कूल ऐसे अंदरूनी सिंध में आपको मालूम है कि वो बंद पड़े हुए हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि बात करके उनको खुलवाएं, ताकि ये कि वहाँ पर भी तालीम का रुझान और लोगों की दिलचस्पी थोड़ी बढ़े। क्योंकि वहाँ पर आपको पता है बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती, तो वो बुरा समझा जाता है। तो बिल्कुल। कोशिश ये करेंगे कि उनको जाकर कन्विंस करें हम्म। कि आया कि ये बेटी ही नहीं है, ये भी बेटा ही है। सही तो बात है, इस तरह बिल्कुल। उनको इदारों को खुलवाने की कोशिश बिल्कुल, करेंगे। आज की तारीख की अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ की जो ख़वातीन है वो भी मर्दों की शाना बशाना खड़ी है और उसी तरह से वो अपना किरदार अदा करे, जिस तरह से एक अच्छा मर्द जो है वो अपने घर को चलाता है या फिर जो है अपनी पूरी फैमिली को चला रहा है। दुनिया में जिस तरह से मर्द के एक इज़्ज़त, उस तरह से आज के अगर मैं बात करूँ माशरे में औरत की बेतहाशा इज़्ज़त की जाती है। कोई कमर्शियल देख ले, उसमें औरत के बगैर चाहे कमर्शियल नामुकम्मल है, इसलिए औरत की अहमियत को जाने, उसकी कदर करें। मैं भी बिल्कुल यही कहूँगी, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल आज की जो औरतें हैं वो भी मर्दों के साथ जो है उनकी बेशक सपोर्ट में खड़े होकर उनकी शाना बशाना जो है वो अपना घर चला रही है। पूरा अमेरिकन सिस्टम हमारे यहाँ पाकिस्तान में चल रहा बिल्कुल है। अब जाहिर सी बात है, बेरोज़गार, मुफलिसी, गरीबी इतनी बढ़ चुकी है, हर शख्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया और वो अपने अपने जो है वो चाहता है कि हम खुद अपना जो एक्सपेंस है वो बेयर करें। तो ये खैर एक अच्छा सिस्टम है कि हमारे यहाँ ख़ानदान बड़े हो चुके हैं लेकिन वसाइल उतने नहीं हैं। नहीं है। तो इस तरह के लिए आप क्या कहेंगी?
इस तरह की जो ये अभी हमारे जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, देखिए जैसे मैं वैसे तब्दीली के तो बड़े वादे किए गए थे कई नौकरियों के, लेकिन उस तरह की तब्दीली तो हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है, और आप बच देख रहे हैं कि जिस तरह के आज कराची में जो है पूरा रात गए से जो है आधी रात से जो है पूरा कराची जो है ब्लैकआउट हुआ हुआ है। अभी तक कोई जो है कुछ एरियाज़ में जो है सुनने में आ रहा है कि जैसे मैंने जिक्र किया कोरंगी, फरल बी एरिया, कई इलाके नए नासाबाद है, वहाँ पे बिजली की फराहमी शुरू हो चुकी है। अल्लाह करे कि कराची में जो है दोबारा से सिंध भर में पूरे पाकिस्तान में जो है बिजली जो है बहाल होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये भी जो है ज़ाहिर सी बात है हमारी कितनी फैक्ट्रीज है, हमारी मिल्स हैं, बिल्कुल कितना नुकसान उनको फेस करना पड़ रहा है, जिस कई घंटे हो चुके हैं, और जो है सिर्फ जनरेटर के ऊपर तो इस तरह से हम काम नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह यही मैं कहूँगी कि फैमिलीज़ इतनी बड़ी हो गई हैं तो हर एक को काम करना चाहिए। आप ये ना सोचें कि ये बेटी है, ये बाहर जाएगी, इसे नहीं काम करना चाहिए, तो सबको मिलके करना चाहिए, क्योंकि अब अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई, लोग महंगाई का शोर मचाते हैं, तो महंगाई तो लाज़िम बात है, जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वो तो अपने हिसाब से हर चीज़ें ज़्यादा ही होती जाएंगी ना। लेकिन हम लोग अपने अखराजात तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन अपनी जो ख्वाहिशें हमारी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अखराजात को कम नहीं करते, नहीं कर पा रहे हैं हम जिस लोग वजह से असल हम लोग में। इतना परेशान हैं। बिल्कुल, ठीक है एक ना? असल में हम लोगों की लग्जरी लाइफ्स की ना एक आदत हो गई है, हमें जो बिल्कुल। है लग्जरीज चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हाँ, उस तरह की उसके वसाइल होने चाहिए उस सब के लिए भी। अब हमारे पास बिल्कुल। वसाइल नहीं है, आमदनी महदूद है, हम और हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बिल्कुल, ये है कि अपने ख्वाहिशात को भी कम करें, कम आर्टिफिशियल करें। लाइफ अपनी फैंटेसीज ड्रीम्स में जो है उससे निकल आए, एक जो बिल्कुल, ज़िंदगी इंसान की है। क्योंकि देखिए एक ये सवाल भी हमसे होगा कि आपने एक्स्ट्रा जो है खर्च क्यों किया, आपने बिल्कुल, नए नए कपड़े, मैं भी कभी कभार सोचती हूँ कि हमसे भी मरने के बाद जो है एक एक कपड़े का भी जो है हिसाब होगा कि आपने जो है इतने कपड़े क्यों बनाए, इतने आपने इतने फैशन क्यों किया। होता है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। कभी मुझे भी खौफ आता है कि यार हम जो ये कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है एक दुनिया और दीन को दोनों को लेते हुए चलना लेते हुए है, तो चलना है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमारे जो अखराजात हैं उनको हमें लिमिटेड करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अच्छा, जिस तरह से मैं आपने ज़िक्र किया कि आमदनी जो है वो कम है और जो है अखराजात ज़्यादा हो चुके हैं, तो हमारी जो कराची की आवाम है, क्या वो सिर्फ एनजीओज़ के ही सहारे रहेंगी, या फिर हुकूमत का भी इसमें कोई किरदार होगा? आप क्या कहेंगी? इसमें हुकूमत का किरदार बिल्कुल होना चाहिए। जैसे बाहर मुल्कों में आपको पता है कि हुकूमत अपनी आवाम को कितना सपोर्ट करती है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कुछ सुना था, शायद शादिर नादिर किसी को कुछ मिला होगा तो नहीं पता। अब ये इसी तरह का हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो थोड़ा-सा तो लोगों को इसका बिल्कुल। रिलीफ दे ना। एनजीओ ही करेंगी, एनजीओ तो कर रही हैं, लेकिन अब हुकूमत जो करेगी तो उसका एक मंथली उनको चाहिए कि वो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे, जैसे कि इमरान खान ने कहा था, तो उस हिसाब से उनको करना चाहिए। अब सुना है कि लॉकडाउन में कुछ लोगों को पैसे मिले हैं, तो आया कि मैं ये कहती हूँ कि रेगुलरली वो चीज़ दिखानी चाहिए ना, पता भी तो चलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आपको इस पे अपील करना चाहेंगी हमारे चैनल बाखबर कराची के प्लेटफ़ॉर्म से हमारी गवर्नमेंट के लिए, या फिर जो है अपनी एनजीओ के हवाले से कुछ? बस एनजीओ के वाले से यही कहूँगी कि अगर किसी को भी कोई भी नीड है और जो भी अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो ये इस चैनल के हवाले से आप लोगों से रब्ता करें, और फिर जो भी किसी की कोई नीड है तो वो आप हमें बताएं। तो बिल्कुल। कोई अगर डोनेशन करना चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो K20 के चैनल से ही हमसे रब्ता करे। बिल्कुल, टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप देख सकते हैं, लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है। अगर कोई मुस्तहिक ऐसी कोई फैमिली है जो हमसे रब्ता कर सकती है, तो हमारे नीचे जो टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उनसे हमसे रब्ता करें, हम आपको उन एनजीओज़ के पास रेफ़र करेंगे, उनके पास भेजेंगे जिस पे आपकी मदद जो है बआसानी हो सकती है। और जिस जो शादीशुदा जोड़े हैं नए-नए, जिनको जॉब के, अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कई लोगों को जो है बेरोज़गारी जो है वो फ़ेस करनी पड़ रही है, जॉबलेस कर दिया गया है, और जो शादी जिनकी अभी होने वाली है और वो परेशान है कि शादी किस तरह से करें, वसाइल नहीं है, लेकिन शादी की तारीख आ चुकी है और जो है बच्ची को अपने घर का भी करना है, तो वो भी अगर आप का कोई इस तरह का कोई मसला है, आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप अपना शादी का जो कार्ड है जो भी, आप हमें डेट के साथ, आप वो हमें व्हाट्सएप नंबर भी हमारे नीचे चल रहा होगा, आप उस पर सेंड कर सकते हैं, तो हम आपको इस तरह के एनजीओज़ के साथ जो है वो जोड़ेंगे, और फिर जिस तरह की मदद हो सकेगी हमारे K21 बाखबर कराची के प्लेटफॉर्म से हम आपकी मदद करेंगे। मैं चाहूँगी कि जिस तरह से गैर कानूनी, मैं ये सवाल है मेरा, जो गैर कानूनी जो एनजीओज़ जो कराची में सरगर्म है, काम कर रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? उनके लिए तो यही कहेंगे ना कि उनके लिए कार्रवाई की जाए, कि जो मतलब एनजीओ के नाम पे पैसे लेते हैं, वो अपनी अय्याशी के लिए ले रहे होते हैं ना, ज़ाहिर बात है वो कोई काम तो नहीं कर रहे होते, तो उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उनसे बाकायदा पूछना चाहिए। और सही। अगर आप कर रहे हैं तो किन लोगों के लिए कर रहे हैं, फिर आप वो बताइए।
हम्म। जब आप ऐसा कुछ नहीं बता रहे तो फिर उनके खिलाफ तो एक कानूनी कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल, जो साहिब हैसियत अफराद हैं जो हमारे अभी आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, आप लोग उस पर भी ऐसे लोगों की भी मदद कर सकते हैं हमें कॉल करके। और जो अगर आपसे के साथ अगर कोई जो है रब्ता करना चाहे तो वो किस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे रब्ता कर सकते हैं, साहिब वो हैसियत जो अफराद हैं? जी, वो आपके ही प्लेटफॉर्म से हमसे रब्ता करें ना, वो आपसे रब्ता करें तो फिर आप हमें खुद ही बताएंगे। तो K21 के ही हवाले से जो भी है, तो इस चैनल के तवस्सुल से ही हमसे रब्ता हो सकता है। अगर कोई आपका एड्रेस वगैरह, कोई कांटेक्ट नंबर जिस तरह जो आप यहाँ पे शेयर करना चाह रही हैं और वो फिर आपसे कांटेक्ट जी, करें मेरा जाए। पर्सनल नंबर है, वो आप बिल्कुल शेयर कीजिए। ठीक है, जी, आप वही अगर व्हाट्सएप ये आप नंबर भी है बता देंगे मेरा। तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि फिर उस तरह से। अपना नंबर बता दूं? जी जी जी, जी, अब 0308248038। 03 जीरो ज़ीरो एट ज़ीरो एट टू फोर टू फोर एट डबल ज़ीरो 800 थ्री एट 38। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी मसले मसाइल आप इनसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल। जो ज़बीनुस्सा जो एनजीओ है, ट्रस्ट है, ये आपकी इसमें भरपूर आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। किस एरिया में आपका ये एनजीओ है? ये गुलशन की तरफ है। गुलशन की तरफ एनजीओ है, वहाँ पे भी कोई एड्रेस वगैरह क्या, कोई आपसे नॉर्थ में मैंने कांटेक्ट? ऑफिस रखा था, लेकिन वो यही कोविड की वजह से काफ़ी दूर पड़ रहा था, तो ये कि जैसे भी वो तो मैं खुद ही चली जाती हूँ पर्सनली। मैंने आपको बताया ना कि कोई कांटेक्ट करता है तो हम खुद उनसे रब्ता कर लेते हैं फिर, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया राशन की है, किसी भी हवाले से है, तो मैं खुद उनसे पर्सनली, मतलब जैसे अभी एक लड़की का मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, उसकी डाइवोर्स हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी शादी हुई थी, तो वो उसके हस्बैंड उसको बहुत तंग कर रहे थे, तो वो कोई जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि मैडम ये थाने का मसला है, तो मैं थाने भी चली जाती हूँ। अच्छा, जी जी। धान अगर में जाके वकील आप का कैसा मसला अपना है तो मैं किरदार अदा वकील, करती हैं? मेरे पास मेरे जो लीगल एडवाइज़र हैं जमान साहब, एडवोकेट जमान साहब, वो मेरे इस एनजीओ के लीगल एडवाइज़र भी हैं। ओके। इसके अलावा और बहुत सारे वकील हैं, अगर किसी को मतलब वकील की ज़रूरत है तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, गुड। हाँ जी। मतलब जो लोग अपने केसेस के लिए लॉयर जी बिल्कुल। अफोर्ड नहीं कर सकते, जी तो आप बिल्कुल। उनको इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करिए। बिल्कुल। अब्दुल सत्तार ईदी की बहुत खदमात हैं, जी, उनके लिए क्या कहेंगे? इनकी खदमात आपने बस कैसे वो तो देखी? एक बहुत अच्छे इंसान थे, हम तो उन जैसे नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और पूरी इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इंसानियत के लिए आप काम करें। उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत काम किया। अपनी ज़िंदगी उन्होंने कितनी सादा गुजारी, शायद हम भी ना गुजारें इस तरह, लेकिन ये है कि वो तो एक अजीम इंसान थे। बिल्कुल, उनके तो बराबरी हम नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक कहा लेकिन आपने। जो भी होगा कोशिश ये करेंगे कि हमारी वजह से लोगों को रिलीफ मिले। सही, गुड। हमारी ये कोशिश है। आप कोई पैगाम देना चाहेंगी मेरे प्लेटफॉर्म से? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जितना हो सके कोशिश करें कि इंसानियत की खिदमत करें, सही। बस। और 1 रुपया भी अगर आपने खर्च किया है ना आज किसी की मदद के लिए, तो वो आपको पता है जो आपने यहाँ दिया है ना, वही काम आएगा आपको, बस इसके अलावा बिल्कुल, कुछ नहीं है। आज आपने यहाँ पे ये पौधा दुनिया लगाया तो फानी है। आपका जो है वो इसका जो है फल आपको हाँ जी बिल्कुल। ताहयात, या ताहयात तो खैर कोई नहीं होता, आपके मरने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में भी आपको जो है इसका जी फल मिलता रहेगा। मैं नाज़रीन आपको ये बताऊं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है बहुत हमारा जो है ख़त्म होने की तरफ है, अख्ताम की तरफ है। नाज़रीन, जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा, हम करेंगे एमडी वाटर बोर्ड एंड सेवरेज उस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी कराची में जो है जगह जगह इलीगल हाइड्रेंट्स बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है आवाम को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। अब मैं बात करूँ इलीगल, इन्होंने जिस तरह से जो है पाइपलाइंस डाली हुई है, या फिर जो है इन्होंने हाइड्रेंट्स जो खोले हुए, जिसकी वजह से सड़कें जो टूट फूट का शिकार भी हो गई हैं। सफूरा हाइड्रेंट की मैं बात करूँ, सफूरा हाइड्रेंट से जो है इनको कितनी माहाना और डेली जो है बेसिस पे इनको कितनी जो है करप्शन होती है, हमारा हम आपको जो है अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है इसके बारे में आपको बताएंगे। ऑनलाइन सर्विस से कैसे करप्शन का जो है ये करप्शन हो सकती है, करप्शन कर रहे हैं, करप्शन जो हो रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि सफूरा जो है वो इन्होंने अपना जो करप्शन का एक वो मेन अपना इन्होंने वहाँ पे गढ़ बनाया हुआ है। वहाँ पर जो है इनके जो टैंकर्स, जो माफिया है ये, क्योंकि बेसिकली ये जो है किसी की नहीं सुनते, अपनी बदमाशी इन्होंने मचाई हुई है। मैं बात करूँ वाटर बोर्ड जो है, क्या उन्होंने आंखें बंद कर लिया? उनको नहीं पता कि इस तरह के लीगल जो है हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, और उनकी ही सरपरस्ती में ये चल रहा है। उनको सब मालूम है, इसके ऊपर कई लोगों ने एप्लीकेशंस लगाई हैं, सब चीज़ें होने के बावजूद जो है इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं की जा रही है, कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्या इसमें एमडी वाटर बोर्ड जो है वो मुलव्वस है, या उनके जो एक्सचेंज वगैरह उनके इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई मेरे भी इदारे का बंदा जो है कोई छोटे से भी करप्शन करेगा, तो ज़ाहिर है हमारे मालिकान को पता होगा, तो अब हमारे जो मालिक है उसके
ऊपर फ़ौरन एक्शन लेंगे, और ऐसा होता है हर इदारे में कि फ़ौरन एक्शन लिया जाता है, लेकिन इनको कई मरतबा एप्लीकेशंस मौसूल हो चुकी है, कई कॉल्स मैसेजेस इनको मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं की जा रही है। बाकायदा इनको शय दी जा रही है कि आप जो है और हाइड्रेंट्स बनाएं और करप्शन करें, ताकि हमारी जो वाटर बोर्ड एमडी है उनके जो अकाउंट जो है वो बढ़ते जाए, और वो जो है अपने जो है इस तरह से जो करप्शन का जिनका एक वो बना हुआ है। के इलेक्ट्रिक की मैं बात करूँगी, के इलेक्ट्रिक भी जो है उसका भी वो भी एक माफिया बन चुका है, उन्होंने भी जो है यूनिट्स बढ़ा दिया, वो भी इलीगल जो इस तरह की बिजली के जो है मीटर्स लगा के कनेक्शंस देते हैं, चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस ऊपर से चार्ज करते हैं। वाटर बोर्ड जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है, हर घर का मसला है। पानी की आवाम जो है पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है, लेकिन पानी जो है कहीं मैसर नहीं है। कराची की बहुत से ऐसे एरिया, जैसे मैं बात करूँ डिफेंस या फिर गुलिस्तान जौहर, डिफेंस के इलाके में आज भी पानी जो है टैंकर के जरिए डाला जाता है, गुलिस्तान जौहर में भी पानी आज भी टैंकर के जरिए डाला जाता है। मीठे पानी के लिए आवाम जो है वो तरस रही है, लेकिन टैंकर माफिया को पानी कौन फराम कर रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है? सफूरा हाइड्रेंट जो है वो एक बहुत बड़ा हाइड्रेंट इन्होंने बनाए हुए, वहाँ पर जो है इनको कहाँ से जो है इतना पानी जो है फराहम किया जाता है, कहाँ से इनको पानी इतना मैसर है? ऑनलाइन सर्विस की मैं अगर बात करूँ उस पर जो है कैसे करप्शन हो रही है, कौन मुलविस है, एमडी वाटर बोर्ड क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? नैब जो है, क्या नैब भी अपनी आंखें बंद करके बैठ चुकी है? क्या नैब को नहीं पता कि इस तरह की जो करप्शन हो रही है किस अकाउंट में जा रही है? नैब क्या सिर्फ सियासत के लिए है? नैब को नहीं पता कि इस तरह के इदारों के लिए भी जो है करप्शन, उनके ऊपर भी करप्शन की जो है रोकथाम की जाए, उनके ऊपर भी फौरी तौर पर जो है एक्शन लेते हुए जो आपने कार्रवाई करनी है, और इस तरह के जो इलीगल जो हाइड्रेंट्स बने हुए उनकी जो माहाना जो इनकम है वो कहाँ जा रही है, किसके अकाउंट में जा रही है, कौन जो है वो इसको जो है इसका लुक आफ्टर कर रहा है? इसके मैं आज अपने प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करती हूँ नैब से कि आप फौरी तौर पर जो इस तरह के अकाउंट्स को जो है सीज करो और इनके ऊपर जो है फौरी कानूनी एक्शन लिया जाए कि ये इनकी जो सारी जो माहाना जो इनकी इनकम है वो किसके अकाउंट में जा रही है, कौन ले रहा है, और इसकी सरपरस्ती पे कौन है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा वाटर बोर्ड के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।